हम दिखाएंगे गियर को इंजन पर सेटिंग करके न्यूट्रल कंडीशन और गियर पोजीशन, कौन सा वाला गियर पर कौन सा वाला शिफ्टर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये दोनों गियर को एक साथ जोड़कर हमको ये नीच सर फास्ट वॉशर है या नहीं इसको हमको देखना चाहिए, और इसका भी ऊपर साइड पर फास्ट वॉशर है या नहीं इसको भी हमको देखना चाहिए, ये वाला साइड पर भी। फिर इसको एक साथ लगाना है। हमें पता है इधर हमें पता है ये वाला छोटा वाला बेयरिंग, ये वाला बड़ा वाला बेयरिंग, ये इनपुट शाफ्ट का कॉलर इधर घिस जाएगा, या आउटपुट का इस बेयरिंग पर रहेगा विथ फास्ट वॉशर के साथ। हम इधर बिठा देंगे बस हल्के से। ये लग गया। अब हमको क्या करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं गियर ड्रम। ओके, ये गियर ड्रम का पीछे वाले का है वो शिफ्टर बुश का ग्रुप पोजीशन है, और ऊपर वाले का न्यूट्रल का स्विच है। ठीक है, ये वाला बियरिंग के साथ ऐसा ही बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ये वाला जो आउटपुट शाफ्ट का जो नंबर 6 वाला गियर का जो ग्रुप पोजीशन है इसको हम लगाएंगे शिफ्टर। और शिफ्टर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आउटपुट का सेम साइज है, इनपुट का छोटा वाला है। ओके, ऐसा वाला जोड़ दिया, इसको भी अब देखो शिफ्टर का ग्रूविंग पोजीशन पर जो बुश रहता है इसके दोनों साइड पर ये दोनों वाला बुश अलग सी है। देखो एक पूरा खाली है और एक बीट की तरह है, इधर बीच एक स्प्रिंग रहेगा और इधर बीच भी एक स्प्रिंग रहेगा। ये आउटपुट शाफ्ट का है, शिफ्टर का जो शाफ्ट है, शाफ्ट फॉर्क, ये वाला इनपुट का है, प्लेन सरफेस, इसको हम हटाएंगे ये वाला। तो हमको क्या करना चाहिए, ये वाला स्प्रिंग सबसे पहले एक शिफ्टर ग्रुप पोजीशन पर इसको हम डाल देना चाहिए, उसके हिसाब से इसको बैठाना है। हमको इंश्योर करना है सही तरह से बैठे या नहीं, उसके बाद इसके ऊपर ये वाला देंगे। तो हम आउटपुट का शिफ्टर जोड़ दिया, हम इनपुट का शिफ्टर जोड़ेंगे। इनपुट का जो तीनों और चारों का जो जुड़े हुए रहते हैं गियर, उस पर हमको शिफ्टर को बिठाना है और इसका मिडिल पोजीशन ग्रुप पर हमको लगाना है। ये वाला हो गया हमारा काम तमाम। और फिर इसको ये वाला प्लेन सरफेस वाला शिफ्ट शाफ्ट, इसको हम इसी ग्रुप पर इंस्टॉल करेंगे, डाल देंगे। तो दोस्तों गियर ड्रम को कैसे रखना चाहिए ये देखना चाहिए आपको। ये गियर ड्रम का जो पोजीशन है, इनपुट शिफ्टर का जो इनपुट शाफ्ट है इधर बीच ये पिन को रखना चाहिए। ठीक है, और आउटपुट शिफ्टर का जो आउटपुट शाफ्ट है वो वाला ऐसा, ये पोजीशन हमेशा इसके बराबर रहना चाहिए। ओके, ये बराबर। अब ये न्यूट्रल कंडीशन पर है, अभी न्यूट्रल कंडीशन पर है। और शिफ्टर को कौन सा गियर पर डालना है ये देखो, ये आउटपुट का शिफ्टर ऐसा मोड पर रखना चाहिए, और ये एकदम लास्ट की जो ग्रुप है इस ग्रुप पर, और इसका एकदम फर्स्ट जो ग्रुप है इस ग्रुप पर, और ये वाला शिफ्टर को इस ग्रुप पर। ओके, ऐसा करके रखना चाहिए। अब हम घुमाएंगे तो गियर को, अब हम देख पाएंगे कौन सा गियर घूमने से कौन सा गियर घूमता है। अब हम देखेंगे न्यूट्रल कंडीशन पर, ये देखो इसको मैं पकड़ के रखा, इसको मैं घुमा रहा हूँ आउटपुट शाफ्ट को। आउटपुट शाफ्ट घूमने से क्या क्या घूमता है, नंबर 5 और नंबर 6 घूम रहा है आउटपुट का, और वो भी इनपुट का घूम रहा है। और सेम एज इनपुट का हम घुमा रहा हूँ, तो कौन सा वाला गियर घूम रहा है, इनपुट का नंबर 6, 2, नंबर 3, 4 और नंबर 1, 1, 2, 3, 4। इनपुट का जब मूव कर रहा है तो आउटपुट का 1, 2, 3, 4 मूव कर रहा है। इनपुट का जब हम मूव कर रहे हैं तो आउटपुट का 1, 2, 3, 4 घूम रहा है। जब आउटपुट का घुमा रहा हूँ तो नंबर
5 और नंबर 6 मूव कर रहा है, वो भी इनपुट का भी मूव कर रहा है। ये वाला कंडीशन पर न्यूट्रल कंडीशन होता है, गियर ड्रम का मूव ऐसा होना चाहिए। इससे हमको आइडेंटिफाई और एश्योर करना चाहिए ये न्यूट्रल कंडीशन पर है। अगर घुमाने के बाद ऐसा ऐसा घूमता है तो हमको एश्योर होना है, हमको सेटिस्फाई होना है हमारा ये आप न्यूट्रल कंडीशन पर है। हम अब आप इस चेम्बर को इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हम उधर बीच और पीछे वाले जाम के पीछे वाले ये शिफ्टर लगाएंगे, फिर इसको घुमा घुमा के देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6 वाला गियर है या नहीं। ये 100% होगा, कोई बात नहीं, ये भी हम दिखाएंगे। तो आपको कैसा लगा मेरे ये गियर इंस्टॉलेशन ऑफ जाम और न्यूट्रल कंडीशन शाफ्ट को पहनाने का वीडियो? उम्मीद रखते हो आप लोगों से ये आपको लिए बहुत बहुत KTM 200, NS 200, RS 200 जितने भी सारे 6 गियर वाले हैं वो गियर के इंस्टॉलेशन और गियर को कैसे सेटिंग करके न्यूट्रल कंडीशन पर लाना है, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। एक बार नहीं 100 बार देखो। अगर कोई भी दिक्कत हो मुझे फ़ोन करो, मुझे मेल करो, कमेंट्स करो। तो कैसा लगा बाइकर्स को रिव्यू लिटिल चैनल पर ऐसा वीडियो और भी आने वाला है। तो चलो आगे वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर लगे रहो।